नमस्कार साथियों। वापस से स्वागत है आपका साइंस बाय अमन शर्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे साइंस फाउंडेशन के का बैच चल रहा है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। अगर आपको एनटीपीसी और बाकी स्टेट एग्जाम में साइंस में अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो आप बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। आपका साइंस से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर पर अपना स्टमक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जिन भी लोगों ने अपना वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हमने लेक्चर पे क्या पढ़ा था, अपना मुख से हमारा खाना अंदर आ चुका था और पेट पर यहाँ जो कि HCl, रूजी और गैस्ट्रिक एसिड तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ दो वॉल्व होते हैं, एक ये वॉल्व होता है और दूसरा ये वॉल्व होता है। तो जो खाना है हमारा इधर आता है, तो खाने में स्टमक के आंतरिक भाग पर म्यूकोसा नाम की एक लेयर होती है जो कि HCl एसिड से जलने से बचाती है, हमारे पेट को, स्टमक को जलने से बचाती है। तो लेकिन वो तो म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है, वो सारी चीजें सिर्फ म्यूकोसा के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अब हम आते हैं लीवर पर। तो लीवर पर हम अभी लीवर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लीवर को डिटेल में हम एक ग्लैंड नाम का चैप्टर है, उसमें हम उस लीवर को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ लीवर के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे, जिसमें से कि जैसे कि लीवर जो हमारा है, लीवर हमारा पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है लीवर। जो जो हमारे शरीर में पित्त बनता है, आपने सुना होगा पित्त। तो पित्त का निर्माण एक पित्त एंजाइम है, वो पित्त हमारा कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो यहाँ पास लीवर का जो वेट होता है, वजन होता है, वेट होता है 1.5 केजी के आसपास होता है। लीवर का जो वेट होता है 1.5 केजी के आसपास होता है। ये हमारे शरीर का शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा, अगर हमारा पूछा जाए शरीर में सबसे बड़ा अंग किसे कह सकते हैं, तो लीवर को। और सबसे ज्यादा इसमें सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा इसमें ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो भी सेल का फॉर्मेशन होता है सबसे तेजी से लीवर में ही होता है, जिसको कि हमने कोशिका सेल नाम के चैप्टर पर डिस्कस कर लिया था। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, और शरीर में सबसे बड़ा, और शरीर शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो कि जिसे हम स्किन कहते हैं, चमड़ी। शरीर में लीवर और शरीर में लीवर और शरीर का जो स्किन होती है, जो हमारी चमड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और तो लीवर का काम क्या होता है? बेसिकली वो पित्त बनाता है, बाइल बॉयल बनाता है। और बाइल को बना निर्माण लीवर करता है, और लीवर बाइल का निर्माण करने के बाद उसको स्टोरेज किस में करता है? उसके लिए एक टंकी चाहिए। जैसे कि हम पानी, घर पे पानी भर रहे हैं, तो जब तक तो हमारा बोर चलेगा तब तक तो हम नहा रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही हमारे घर का समर्शियल बोर मोटर वगैरह बंद हो जाता है, तो पानी भी बंद हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टंकी घर पे हम एक सिंटेक्स की टंकी रखते हैं, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। और जब भी हमको जरूरत होती है तो हम अपना नल टोटियां खोलते हैं और हमें पानी मिल जाता है। तो उसी प्रकार से जो पित्त का निर्माण है लीवर तो कर देता है, लीवर कर देता है पित्त का निर्माण। और उसको स्टोर किस में करते हैं? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। इंग्लिश में से बोलते हैं गाल ब्लाडर। और तो जैसे कि हमारे से जो खाना है, यहाँ पास खाना तो जो वो HCl एसिड के कारण, HCl एसिड के कारण, HCl के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण इधर तो हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था और साफ हो गया था। जो भी एंजाइम्स, जो भी कीटाणु है, वो एसिड से जलकर और या फिर मर गए थे। और HCl ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, और तो एसिड से जले नहीं हमारा पेट, उसके कारण उसी के लिए हमारे पेट के जो आंतरिक भाग होता है, उसमें म्यूकोसा नाम की एक लेयर होती है। तो उम्मीद है
तो जैसे इधर से खाना हमारे पेट पर आया, पेट पे, तो हमारा ये जो इधर भी एक वॉल्व होता है, वॉल्व होता है, जो जो हम मुख में, जैसे हम कुछ कुछ खाना खा रहे हैं, मुंह खा ही रहे हैं और कंकड़ फंस गया, कंकड़ फंस गया, और हम उसके मुख से ही बोल, जैसे बाल फंस गया, कंकड़ फंस गया, और तो वो जो हमारा निवाला होता है उसे हम बाहर करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? बोला। मुंह से, मुंह में जो है उसे निकाले तो बोलस, और अगर पेट में चला गया और जो उल्टी होती है, हमको वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग काइम, यानी अगर गर्दन के नीचे चला गया, पेट में अगर वो खाना पहुंच गया, तो उसे कहते हैं काइम। तो ये जो इधर से जो काइम होता है जो अंदर आता है, तो इस वाले वॉल्व में प्रेशर पड़ता है, जो छोटी आंत और पेट के बीच में एक वॉल्व लगा होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है। तो इसमें जो प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर जैसे ही पड़ता है, तो एक हार्मोन, जो हमारा पेट है, एक छोटी आंत, एक उससे एक हार्मोन निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन निकलता है, जो कि कोलेसिस्टोकाइनिन है। यहाँ पास से गाल ब्लैडर से हमारे हमारे पेट पर एक नस जुड़ी होती है, जो कि जैसे ही इधर से खाना, जो कि काइन के रूप में होता है, वो जैसे इसमें प्रेशर डालता है, प्रेशर डालता है, तो ये हमारे छोटी आंत, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, और हमारे गाल ब्लैडर को एक इन मैसेज पास करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और जैसे हार्मोन रिलीज होता है, तो इधर से जो भी पित्त है, पित्त या पित्त बाइल है, वो इधर से रिलीज होता है, टंकी से निकलता है, और यहाँ पास आकर जो भी हमारा जो खाना, इधर तो हम इधर जो भी खाना है, जो भी काइम है, वो तो एसिडिक हो चुका है, लेकिन यहाँ पास आएगा तो छोटी हाथ में हमारे, तो अ, छोटी हाथ में हमारे कोई मिकोशा नाम की लेयर तो है नहीं, अगर वो हमारी छोटी हाथ में डायरेक्ट आएगा, तो हमारी छोटी आंत जल सकती है। जी हाँ, हमारी छोटी हाथ जल सकती है। तो उस एसिडिक एसिडिक को क्षारी करने, बेसी करने के लिए, जो कि ये जो पित्त होता है, जो कि बाइल होता है, वो बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है। क्षारीय इन द सेंस, क्षारीय मतलब कड़वा होता है। तो एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए इधर से बेसिक निकलता है बाइल, जो कि ये पित्त होता है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है। आपने देखा होगा, जैसे कि जैसे जो नॉनवेज खाते होंगे, जैसे मुर्गा हो गया या भी चिकन जो भी खाते हैं, तो जो भी काटने वाला होता है, तो पहले उसे काटता है, और उसके पेट के पास जाकर एक छोटा सा दवा के कैप्सूल के जैसा एक काला काला करके वो गॉल ब्लैडर निकाल देता है। इसलिए क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कट गया और कटा, और उसके अंदर से पित्त निकला, अगर पित्त उसके अंदर से निकला, तो पूरे ही वो चिकन को, वो मांस को कड़वा कर देगा। इसीलिए उसे बहुत ही संभाल के निकालना पड़ता है। हमारे शरीर में एक इतना इतना बड़ा लगभग होता है, और जानवरों पर डिपेंड करता है कितने बड़ा होगा। अगर आप किसी डॉग को या किसी को चिकन देंगे, और उसमें सिर्फ एक गॉल ब्लैडर ऐसे रख दीजिए, तो वो नहीं खाएगा, बोल देगा भाई हम शाकाहारी। वो यानी कि मांस तक को कड़वा कर देता है, इतना ज्यादा क्षारीय होता है। तो यहाँ पास से एसिडिक फूड आ रहा है, लेकिन ये छोटी आंत को जलाए नहीं, उसको न्यूट्रल करने के लिए इधर से एक बेसिक बेस निकलता है, जो जो कि जो क्षारीय होता है बहुत ही ज्यादा, उसको न्यूट्रल करता है। देख रहे हैं कितनी अच्छी संरचना बनाई है भगवान ने। पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भगवान, इतनी इधर बढ़िया, कि इधर खाने को छोटे टुकड़े तोड़ने के लिए यहाँ एसिडिक है, फिर यहाँ से एसिडिक से बेसिक करने के लिए इसको बनाया, काफी ज्यादा। तो चलिए, यहाँ पास से कौन सा हार्मोन निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। इस ब्लाडर पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है, तो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि खाने को न्यूट्रल कर देता है।
अब और यहाँ पास ये जो खाना होता है, ये खाने में जो फैट होता है, फैट मतलब वसा, वसा मतलब ऑयली चीज, जितनी भी ऑयली चीजें हैं वो वसा होती हैं। ऑयल मतलब ही वसा। तो यहाँ पास जो खाने में हमारे वसा मिला है, जो फैट है, उसको तोड़ता है। फैट को तोड़ता है, कौन तोड़ता है? ये पित्त तोड़ता है, वाइल बाइल तोड़ता है। और उसी उसी ये जो हमारा जो बेस है, जो भी क्षार है, क्षार जो तोड़ता है, फैट को तोड़ता है, उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पायसीकरण, हिंदी में बोले तो पायसीकरण, और हिंदी इंग्लिश में बोले तो इमल्सिफिकेशन। वसा को कौन तोड़ता है? वसा को तोड़ने का काम कायम से को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है, इमल्सिफिकेशन। फिर अपन, ये तो हमारा राइट साइड का हो गया। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में एक होता है पेनक्रियास, इसे कहते हैं पेनक्रियास, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ये भी एक ग्लैंड है, जो जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लैंड चैप्टर में। लेकिन अभी इसमें जो कि हमें खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से 3 एंजाइम्स निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं लैट, LAT, लैट। शॉर्ट फॉर्म है लाइपेज, इमाइलेज, और इससे ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। एक बार बोलिएगा, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। जो कि इधर से भी एक नस जुड़ी हुई होती है, जो कि छोटी आप पे ये जैसे इधर से बॉन्ड खुलता है, तो यहाँ पास से ये 3 एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से? लेट, शॉर्ट फॉर्म है लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो जो होता है लाइपेज, होता है लाइपेज, यहाँ पास फैट को तोड़ता है। फैट को तोड़ता है, मतलब वसा को तोड़ता है लाइपेज। देख रहे हैं यहाँ पास भी ये जो पित्त है, पित्त जो काइम है, जो हमारे भोजन का वसा है, उसको उसके पाचन में काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है। और यहाँ पास जो लाइपेज है, ये भी फैट को तोड़ता है। तो हमारे शरीर में कितने जगह वसा को तोड़ने के सेंटर खुले हुए हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद आता है इमाइलेज। इमाइलेज मतलब मंड, शर्करा, स्टार्च, स्टार्च मतलब मंड, मंड को तोड़ता है। एमाइलेज किसको तोड़ता है? मंड को तोड़ता है। लाइपेज फैट को तोड़ता है, इमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, मतलब मंड, शर्करा, जो हमारे शरीर में, मतलब जो कि चोकर, उसको तोड़ता है, उसे तोड़कर उसका पाचन करता है, हम कह सकते हैं उसका पाचन कर। और जो होता है ट्रिप्सिन, ये हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, लाइपेज पाचन करता है फैट का, और एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का। स्टार्च मतलब मंड का। तो यहां पास से हमने खाना खाया, और यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण लीवर में, लीवर में निर्माण होता है। लीवर में निर्माण होने के बाद क्या स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर, पित्त कैसा? बेसिक होता, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है, या फिर बेसिक या एसिडिक? तो जी हाँ, क्षारीय होता है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है, बेसिक होता है। और फिर उसके बाद ये पाचन किसका करता है? इसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन
हार्मोन निकलता है। यहाँ पास लैट लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो यहाँ पास इसमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पास अब हमको ये यहाँ पास तो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन निकला और पता चला कि हमें पित्त को का स्त्राव करना है। लेकिन यहाँ पास कैसे पता चलता है? तो यहाँ पास सीकेटीन सीकेटीन नाम का इधर पास हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि ये तीनों एंजाइम्स निकलते हैं। तो उम्मीद है हमने अपना लीवर और दोनों और अग्नाशय मतलब पेनक्रियास के बारे में के और उनके से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम इधर डिस्कस करेंगे छोटी आंत के बारे में, जहां हमारे खाने का पूर्ण पाचन होता है। उम्मीद है आप अभी तक अगर रुके हैं तो बिलीव ऑन मी ब्रदर्स, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है 10th 12th और का साइंस और किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम है, आप एक बार पढ़ के देखिए, आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।